हाय नमस्कार, आप देख रही हैं सिटी न्यूज 100। जरा सावधान हो जाइए जितने लोग ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे अगर आपके दुकान पर और आपके घर के आसपास काम कर रहे हैं और आप बच जाते हैं तो सोचिए कहीं भी पुलिस की निगाह में अगर आप आ गए, आप चपेटे में आ गए तो सोचिए आपके साथ कई सारी धाराएं लग सकती हैं, आप जेल भी जा सकते हैं। आपको बता दें इस पर के 3 बच्चे आप देख रहे हैं ढाबे पे काम कर रहे थे, नाबालिग हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसे पुलिस ने फिर छुड़ाया है क्योंकि इस तरीके की बाल श्रम मजदूरी करना भी कई बार होता है कि बच्चों की इस तरीके से मजदूरी अगर आप कराते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। इन तीनों बच्चों को आपको बता दूं पुलिस ने छुड़ाया है। जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से छुड़ाया है। सर, अभी फिलहाल के दौरान 3 बच्चों को आपने कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, कहां से छुड़ाया है? तो इससे पहले भी आप लगातार छोटे छोटे बच्चों को छुड़ाते आ रहे हैं, कहां से छुड़ा के लाए हैं? जो तीनों बच्चे हैं इनको आईएमटी में अलग अलग दुकानों पर अलग ढाबों में बच्चे काम कर रहे थे। तीनों बच्चों को हमने आईएमटी से रेस्क्यू किया है। और हमारी स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम है फरीदाबाद में ही, जो लगातार ऐसे बच्चों के लिए काम करती है जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, जिनसे दुकानों पे, ढाबों पे और कंपनियों में काम कराया जाता है। उनको लगातार हमारी टीम रेस्क्यू करती है और ऐसे दुकानदारों के खिलाफ, ऐसे मालिकों के खिलाफ, कंपनी मालिक, हमारी टीम लगातार एफआईआर दर्ज कराती है, मुकदमा दर्ज कराती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराती है। अच्छा, किन किन बच्चे, मतलब कौन बच्चे हैं जिस तरीके से, मतलब अगर काम भी करना चाहें? कई बार ऐसा होता है कि एक जानकारी भी जुटा रहा हूँ कि उसके बाद और भी पूछूंगा कि मान लीजिए कोई बाप है अपना बेटे को साथ में काम करा रहा है, तो क्या वो गलत है या फिर ऐसा लगता है कि वो भी कुछ, उसके भी कुछ कहते हैं नियम कायदे कानून है? तो कुछ सभी के नियम है और 14 साल से नीचे तो कोई कंडीशन है ही नहीं। 14 साल से नीचे तो बच्चे इससे काम करा ही नहीं सकता। कोई बाल मजदूरी अलाउड नहीं है 14 साल से नीचे। 14 साल से और 18 साल के ऊपर की जो बीच की कंडीशन है उसमें एक कंडीशन बनाई हुई है सरकार ने। अगर बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल टाइम के बाद आप बच्चे से काम करा सकते हैं। स्कूल टाइम के अंदर आप काम नहीं करा सकते बच्चे से। अच्छा, मतलब परिवार का बंदा करा सकता है, बाहर का नहीं? बाहर का कोई नहीं। परिवार का बंदा अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो परिवार को भी अलाउड नहीं हो। बच्चे का वो भी एक बच्चों का शोषण है। बच्चे सभी के हैं, चाहे अपना बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो। अच्छा। अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा तो रहा नहीं है लेकिन उसे काम करा रहा है तो वो भी इलीगल है। वो भी अच्छा, मतलब जितने भी मान के चलिए, जैसे मान लो एक परिवार का मेंबर है, वो सोचता है कि बेटे से भी कुछ हेल्प ली जाए, या माँ लेती है अपने बेटे से हेल्प लेती है, लेकिन अगर स्कूल में बच्चा जा रहा है तभी करा सकता है, उससे पहले वो भी करता है तो क्राइम कर रहा है वो भी। बिल्कुल क्राइम कर रहा है। तो ये लगा अभी फिलहाल के तौर पे कितने आप लगातार बच्चों को छुड़ा चुके? क्योंकि हम लगातार पिछले कुछ दिन पहले भी खबर चलाई थी कि 13 बच्चों को आपने कहीं से छुड़ाया था, एक कंपनी से छुड़ाया। लगातार खबरें आती है कि पूरे शहर भर में किस तरह की छापेमारी करते हैं। सूचना कहाँ से मिल रही होती है? ये ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है हरियाणा में भी, तो उसके तहत पूरे हरियाणा में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है लगातार। बाकी हमारी टीम लगातार रूटीन में कार्रवाई करती है। सूचना हमें हमारा अपना एक सोर्सेज है जो हमें लोग सूचनाएं देती हैं। 109 एक टोल फ्री नंबर है चाइल्डलाइन के साथ, उनके साथ हमारा टाई अप है। वो हमें सूचना वहाँ से प्रोवाइड होती है और जिस भी कंपनी से हमें सूचना मिलती है, जिस भी दुकान की हमें सूचना मिलती है, तो वहाँ हमारी टीम जाती है अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर, लेबर इंस्पेक्टर को साथ लेकर, तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल के तौर पर इन बच्चों के साथ अभी क्या किया जाएगा? अभी इनको CWC में पेश करेंगे, वहाँ जो भी अगला आदेश हमें मिले वो कार्रवाई। इनके परिवार वाले कौन है या अभी पूरी जानकारी जुटा ली आपने? नहीं, अभी कोई जानकारी इनसे नहीं जुटा पाए। अच्छा। लेकिन जैसे ये जो कुछ भी बताएंगे CWC में बयान देंगे, उसी आधार पर अगली कार्रवाई की। अच्छा, अभी फिलहाल आपसे पूछूंगा मैं, जब जिस तरीके से ये बच्चे काम कर रहे होते हैं, वहाँ के जो ढाबे वाबे होते हैं, उन मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर एफआईआर करवाते हैं आपसे? बिल्कुल करवाते हैं। अगर इलीगल कोई काम कार्रवाई है वो करी जाती है, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी इन पे। अच्छा, तो क्या कानूनी दावपेच क्या है? कितने, मतलब क्या सजा हो सकती है? कितने साल की सजा है या फिर ऐसा कुछ मामला? इसमें सबसे जो बच्चों के लिए बना हुआ है एक JJ एक्ट है, जुनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें 79 सेक्शन है, उसमें 3 से 5 साल की सजा होती है और वो बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है। उसके अलावा कोई बच्चा, उसमें कंडीशन होती है, एक हमारा लेबर एक्ट का उसमें सेक्शन लगती है और कोई बॉन्डेड लेबर है उसमें अलग अलग सेक्शन ऐड हो जाती है कि बच्चे का, केवल बच्चे से बाल मजदूरी कराई जा रही है, या बच्चे को बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है, या बच्चे को बच्चा मानव तस्करी का शिकार है, उसमें हमारी 370 IPC ऐड उसमें ऐड हो जाती है। तो बहुत सेक्शंस हैं उसमें, जो क्राइम बनता है ना, वो उसमें ऐड हो जाता है। मैं तो एक चीज और आपसे कहूंगा कि जो ट्रैफिक पे बहुत लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ये भीख मंगवाने का काम कर रहे होते हैं, क्या इनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी? क्योंकि हर चौराहे पे जाओ, हर रेड बत्ती पे जाओ तो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने नजर आ रहे होते हैं। जहाँ हमने बच्चे रेस्क्यू किए हैं, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमने अभी कुछ टाइम पहले ही बटकल चौक से बच्चे रेस्क्यू किए हैं और जो उन बच्चों से भीख मंगवा रहा था, चाहे उसके परिवार हो चाहे कोई दूसरा थर्ड पर्सन हो, हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं चाइल्ड बेगिंग में भी।
अगर किसी को भी ऐसा बच्चा अगर कहीं भीख मांगता हुआ मिलता है तो 109 टोल फ्री नंबर है भारत सरकार का, वहाँ उस पर कॉल करें, उसमें एक टोल फ्री नंबर है, उसकी सूचना बाईपास हमारे से आ जाती है। हर रेड लाइट पे मिलते हैं सर, अभी तो आप भी जाओगे तो हो सकता है कि आप ही का शीशा खटखटा के कौन लगे EMI दे वो बोलने लग जाए। बिल्कुल, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, उनके परिवार इतने मतलब चतुर होते हैं, उनको पता है भी जैसे सुबह का टाइमिंग पुलिस का होता है राउंड मारने का, तो वो बच्चे इधर उधर से भाग जाते हैं और क्या सोचते हैं, भाई टाइमिंग शाम को पुलिस कम आती है तो शाम को बोले इसी मार्केटों को मतलब एक तरह से आते हैं मार्केटों में, और शाम की क्या हमारे पास सूचना नहीं आ पाती, अगर हमें कोई सूचना मिलती है उस मार्केट में बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है तो वो आगे। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए आप। तो ये दरअसल क्या है कि जितने भी शहर में छोटे बच्चों के साथ आप काम करा रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कहीं आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे तो इस गलत फहमी में ना जिएं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़।